एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सीधे ले चलेंगे बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर के पास, जो अपना बयान दे रहे हैं। खुशियां दिखाई दे रही है बीजेपी मुख्यालय में। देखिए, खुशियां, तालियां, मालाएं, ढोल, पटाखे सब एक साथ। वाणी जी, बीजेपी मुख्यालय से शोर शराबा, पटाखे हमको सुनाई दे रहे हैं और यहां तक की खबर मेरे पास ऐसी भी आ रही है कि शायद डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपनी सीट लगभग जीत चुके हैं चांदनी चौक में। सुमित, बहुत ही हमारे कार्यकर्ताओं में सुबह से जोश है। मैं उन लोगों में से हूं जो बहुत जल्दी कार्यालय आ जाए, क्योंकि मैं टीवी सुबह 8 बजे से कर रही हूं और 8 बजे ही मुझे लग रहा था कि बाहर जितनी बड़ी संख्या में कार्यालय के बाहर और कार्यालय के अंदर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, जैसा कि वो वैसे ही विजयश्री का जुलूस निकालने के लिए सुबह 8 बजे तैयार थे। दूसरा विषय सुमित, मैं एक बहुत छोटी सी बात, मैं कोई टिप्पणी या कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। जो मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता की बात अभी पिछले सेगमेंट में सुनी, बहुत ही दुख और विषाद का समय है का विषय है कि एक पार्टी जो कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ कहने का नारा देकर 60 साल राजनीति करती रही, उसका मानसिक स्तर ये है कि मोदी जी की आदरणीय माता जी पर वो इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। मैं इसका ये भी एक रिबटल देना चाहूंगी कि आज भी नरेंद्र भाई का परिवार बहुत ही सामान्य जीवन जीता रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी हम किसी लाग लपेट की राजनीति या अपने आप को ओढ़ लेने की राजनीति नहीं करते। हमारे नेता बहुत ही सामान्य, बिल्कुल साधारण जीवन जीने वालों में मैं आपके सामान्य नेताओं की बहुत ही असाधारण सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वाणी, बीच में रोकते हुए माफ करता हूँ, माफी चाहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर ढोल बजा रहे हैं, रामलाल ढोल बजा रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी ढोल बजा रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं में जनता के साथ जुड़कर ढोल बजाने का जैसे होड़ लगी हुई है। सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़क पर हैं और खुशियां न सिर्फ उनके हाव भाव में है, चेहरे पर है, बल्कि हाथों में ढोल बजाकर रामलाल जी, जिनसे अक्सर आप बहुत रिजर्व के तौर पर देखते हैं, लेकिन रामलाल भी आज अपनी खुशियां नहीं रोक पा रहे हैं। ये है बीजेपी, आज की बीजेपी, जो 538 में से इस वक्त जो रुझान हमारे पास है 310 पर आगे चल रही है। गौतम लाहिरी, किस तरफ इशारा है ये? देखिए, ये तो बहुत ही एक अच्छा नतीजा है, क्योंकि 89 के बाद ये पहली बार देश में एक स्थिर सरकार आने वाला है। ये पिछले दिनों में दिखाई नहीं दिया था। सारे सरकार को घटक दल के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था, उसके लिए बहुत सारे काम का जो कर नहीं पा रहा था। तो इसलिए इस बार पहली बार शायद यही होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाले है, वो शायद इस बार बड़ा ही आराम से जो करना चाहते हैं देश के लिए, जितना वादा किया है उन्हें जनता के सामने, वो निभाने के लिए उसके लिए आसान होगा।